Good morning to all my dear students. Welcome back in the online class after the exams. Dear students, now we will start the new topic, chapter number 12, symmetry and pattern. Chapter is symmetry, only symmetry beta. The chapter name is symmetry. In the symmetry, I have shown the one video, I have sent the one video related to the symmetry. सिमिट्री लाइंस क्या होती है बेटा? सिमिट्री लाइन वो लाइन होती है जो किसी भी इमेज को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, उसको क्या बोलते हैं हम? सिमिट्री लाइंस. सिमिट्री लाइन कौन सी लाइन होती है? जो किसी भी इमेज को टू हाफ्स, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. वो फिगर क्या होती है? वो लाइन क्या होती है? लाइन ऑफ सिमिट्री होती है उस फिगर की. लेट्स सी, जो हमारी बॉडी है, इफ़ आवर बॉडी होल पार्ट्स आर देयर, अगर हमारी कोई बॉडी का कोई भी पार्ट्स अनवर्किंग में नहीं है, सभी पार्ट्स वर्क कर रहे हैं, तो हम अपनी बॉडी, तो यहाँ से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो वो भी क्या होगी? लाइन ऑफ सिमिट्री. क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जितना पार्ट, यानी कि जैसा सेम इधर पार्ट है वैसे ही सेम इधर है, तो वो क्या है? लाइन ऑफ सिमिट्री है. ओके, लेट्स सी, आई एम हैविंग अ पेपर. इट इज़ अ रेक्टेंगल पेपर. अगर मैं इसके यहाँ से इसको हाफ करती हूँ, यहाँ से अगर मैं फोल्ड करती हूँ बेटा, इसको मैंने फोल्ड किया, तो अब फोल्ड करने से जो यहाँ पे ये देखो ये मार्क आ गया है, ये अलग से फोल्डिंग के जो मार्क हैं, दैट इज़ द लाइन ऑफ सिमिट्री. क्योंकि इस यहाँ से जब हमने इसको ऐसे शो किया तो आपको क्या लग रहा था कि ये एक वन अनदर रेक्टेंगल पेपर है. ओके, बट मैंने इसको फोल्ड किया था, ये जैसा इधर से था उतना ही, यानी कि उतनी लेंथ ब्रेथ इसकी इधर से उतनी ही इधर से है. अगर मैं इस पेपर को इस वे में फोल्ड करूं, तो अब भी देखो सेम जैसा इधर से है उतना ही इधर से है, तो ये भी क्या है? लाइन ऑफ सिमिट्री है. तो रेक्टेंगल में हमने कितनी लाइन ऑफ सिमिट्री ड्रॉ की है अब तक? 2. 1 इज स्लीपिंग यानी कि हॉरिजॉन्टली एंड 1 इज द स्टैंडिंग यानी कि वर्टिकली. 2. अगर हम इसके डायगोनल से, कॉर्नर से अगर हम इसकी लाइन ऑफ सिमिट्री ड्रॉ करें तो लेट्स सी, जब हमने इसके कॉर्नर से लाइन ऑफ सिमिट्री ड्रॉ की तो अब देखो बेटा, इधर से जब ये इसके बिल्कुल ऊपर नहीं रखा हुआ ना, तो एग्जैक्ट सेम नहीं है. अगर जब हमने तो इधर से भी देखो ये डिफरेंट है. यानी कि सिमिट्री लाइन क्या होती है बेटा? लाइन ऑफ सिमिट्री वो लाइन होती है जब एक इमेज के ऊपर आप दूसरी इमेज रखते हो तो वो ऐसे दिखाई दे कि जैसे वो वन है. वो क्या है? लाइन ऑफ सिमिट्री है. आपने बटरफ्लाई को देखा होगा, जब बटरफ्लाई किसी भी फ्लावर पे बैठी होती है या वैसे आपने, तो वो बटरफ्लाई बिल्कुल ऐसे दिखाई देती है कि वो हाफ है, बट जब वो फ्लाई करती है जो अपने पंखों को, तो वो क्या है? वैसे सेम इक्वल टू पार्ट्स आपको दिखाई देते हैं. तो वो बटरफ्लाई में से भी हम लाइन ऑफ सिमिट्री ड्रॉ कर सकते हैं. अब रेक्टेंगल में हम लाइन ऑफ सिमिट्री ड्रॉ कर सकते हैं 2. अगर हम स्क्वायर में से लाइन ऑफ सिमिट्री ड्रॉ करें तो एक, अब जब हम स्क्वायर को फोल्ड करेंगे, 1 इज दिस, 1 जब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे यहाँ से, और अगर आप बेटा इसको यहाँ से फोल्ड करोगे एक स्क्वायर को, तो यहाँ से भी आपकी लाइन ऑफ सिमिट्री आएगी. अगर आपके पास अगर स्क्वायर पेपर है तो स्क्वायर पेपर, विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर पेपर, यू नो कि इन द स्क्वायर वी हैव टू ड्रॉ द 4 लाइन ऑफ सिमिट्री. एक जो स्क्वायर पेपर होता है उसमें हम 4 लाइन ऑफ सिमिट्री ड्रॉ कर सकते हैं. लेट्स सी, मैंने जो रेक्टेंगल पेपर था उसको एक स्क्वायर पेपर की शेप दी है. अब एक लाइन ऑफ सिमिट्री यहाँ से हो सकती है, इसमें 1 लाइन ऑफ सिमिट्री फ्रॉम हेयर, ये भी लाइन ऑफ सिमिट्री है. और अगर अब आप इसके कॉर्नर से कॉर्नर तक अगर आप लाइन ऑफ आप ड्रॉ करोगे लाइन, यानी कि अगर हम इसके कॉर्नर्स को फोल्ड करें तो यहाँ से भी देखो बेटा, अब क्या, जैसी पिक फिगर इधर से ऐसी ही इधर से है. इट मीन स्क्वायर में एक 3rd लाइन ऑफ सिमिट्री एंड 1 मोर फ्रॉम दिस कॉर्नर. यहाँ से भी आपको देखोगे तो 1 मोर लाइन ऑफ सिमिट्री, यहाँ से भी आपको इसके सारे कॉर्नर्स क्या करेंगे? मैच करेंगे. तो इन अ स्क्वायर वी हैव टू ड्रॉ द 4 लाइन ऑफ सिमिट्री. इन अ
रेक्टेंगल वी हैव टू ड्रॉ ओनली 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर कोई भी फिगर रेगुलर है, रेगुलर मीन्स होता है बेटा उसकी अगर ऑल साइड्स इक्वल है, अगर एक ट्रायंगल है, कैसी ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होती है, जिसमें ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, 3 की 3 साइड्स। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम 3 लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हमारी ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि तीनों साइड एक ट्रायंगल की अगर इक्वल है, if all the sides, तो 1 line of symmetry from here, 1 line of symmetry from here and 1 line of symmetry from here। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर भी क्या है, एक रेगुलर पॉलीगॉन है, उसकी ऑल साइड्स इक्वल है, तो उसमें से हमने कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ की, 4। अगर हमारा पेंटागन है और अगर वो रेगुलर है तो उसमें भी हम कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, 5। अगर रेगुलर हेक्सागन है तो 6। इट मीन्स अगर कोई फिगर, अगर कोई पॉलीगॉन रेगुलर है तो नंबर ऑफ साइड्स में जितनी है उतनी ही हम लाइन ऑफ सिमेट्री उसमें ड्रॉ कर सकते हैं। रेगुलर ऑक्टागन, ऑक्टागन कौन सा होता है, जिसमें 8 साइड होते हैं, और ऑक्टागन कैसा है, रेगुलर है। रेगुलर मीन्स ऑल द साइड्स आर इक्वल, इट मीन्स उसमें से हम कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, 8। अंडरस्टैंड। सो इन दिस वे अगर एक पॉलीगॉन रेगुलर है तो उसमें जितनी नंबर ऑफ उसकी साइड्स हैं उतनी ही हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो फिगर फर्स्ट जो पार्ट है बेटा ट्रू फॉल्स में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम इज ऑल्सो अ क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर मीन्स जिसकी 4 साइड्स हैं, जैसे रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ऐसे ही पैरेललोग्राम भी एक फिगर है। बट पैरेललोग्राम में क्या होती है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, बट रेक्टेंगल में भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। बट जो पैरेललोग्राम है उसमें जो दैट इज अ पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल में ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं, बट पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल, और जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल नहीं होते। तो जो अगर ये ऐसे फिगर बनी हुई है ऐसे, तो क्या हम यहाँ से इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, नो, क्योंकि जब यहाँ से ये ऐसे फोल्ड होगी तो ये जो इसका ये एक्स्ट्रा पार्ट इधर आएगा और इधर से ये पार्ट क्या रहेगा, इधर से लेस रहेगा। और अगर हम यहाँ से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करें तब इसको फोल्ड करेंगे, इधर से ये जो पार्ट है ये सिर्फ यहाँ तक आएगा, यहाँ से ये पोर्शन लेफ्ट रहेगा, और इधर से क्या है ये पार्ट एक्स्ट्रा में जाएगा। तो इन अ पैरेललोग्राम नो लाइन ऑफ सिमेट्री वी हैव टू ड्रॉ। पैरेललोग्राम में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं हो सकती है बेटा। अ पैरेललोग्राम हैज 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, फॉल्स। सो द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि जो पैरेललोग्राम है उसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है अ रोम्बस हैज 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। रोम्बस, रोम्बस क्या है, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, बट स्क्वायर में भी ऑल साइड इक्वल होती है। बट रोम्बस की शेप कैसी होती है बेटा, दिस वे। जो रोम्बस की क्या है, डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, बट यहाँ पे वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। रोम्बस में से एक लाइन ऑफ सिमेट्री हम इधर से ड्रॉ कर सकते हैं, एक लाइन ऑफ सिमेट्री हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। हम यहाँ से और इधर से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं कर सकते। सो इन अ रोम्बस वी हैव टू ड्रॉ, क्योंकि अगर हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री तो इसको फोल्ड करेंगे, ये इक्वल मैच करेगी, और अगर हम इधर से ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से सेम। ओके, सो इन अ रोम्बस वी हैव टू ड्रॉ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। सो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी थर्ड स्टेटमेंट, द लेटर ए, कि जो अल्फाबेट का ई लेटर है दैट इज द ए लेटर। द लेटर ए हैज 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। जो लेटर ए है उसमें से हम यहाँ से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं और कहीं से ड्रॉ कर सकते हैं, नो। सो ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। सो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। इन इंग्लिश अल्फाबेट जैसे कि ए है, ए में से 1 लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो सकती है। बी में से कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, 1। सी में से 1, डी 1, ई नो, एफ नो, जी नो, एच 1 हॉरिजॉन्टली 1 वर्टिकली।
So in this way we have to draw the symmetry line in the alphabet also. We have already this type of question we have already discussed in the 5th class. H I में से भी हम line of symmetry from one from here, one from here. J no. K yes from here. L no. M yes. N no. O infinite. जो O लेटर है उसमें से हम यहाँ से इधर से like this we have to draw the infinite, यानी कि lot of lines we have to draw. So a letter A has one line of symmetry. True. Next a semicircle. अगर एक सर्कल का हाफ पार्ट है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सेमी सर्कल. A semicircle has infinite number of line of symmetry. हमने एक यहाँ से लाइन ड्रॉ की, वन लाइन ऑफ सिमेट्री आई. क्या अगर हम, क्योंकि यहाँ से हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, क्या हम इधर से इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं? नो. क्या हम इधर से इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं? नो. सो इन अ सेमी सर्कल वी हैव टू ड्रॉ ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री, बट इन अ सर्कल वी हैव टू ड्रॉ द इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि सेंटर पॉइंट से जाते हुए हम बहुत सारी लाइन ऑफ सिमेट्री उसमें ड्रॉ कर सकते हैं, उसके इक्वल पार्ट्स कर सकते हैं. सो अ सेमी सर्कल हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री. फॉल्स. अगर सेमी सर्कल है तो फॉल्स, अगर यहाँ पे सर्कल होता तो ये स्टेटमेंट क्या होती? ट्रू. तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.1 चैप्टर 12 सिमेट्री. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 2. Which line is the line of symmetry in the each shape? The dotted line or the solid line or both the lines? ये क्वेश्चन आपको बुक में करना है. फर्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो यू हैव टू डू इन बुक. फर्स्ट क्वेश्चन भी आप बुक में कर लो, सेकंड ऑल्सो बुक, थर्ड ऑल्सो बुक. तो इट मीन्स जो 12 चैप्टर है यू हैव टू डू इन बुक. सेकेंड क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो हमें सॉलिड लाइन, जो लाइन लगी हुई है वो लाइन ऑफ सिमेट्री है या डॉटेड है या दोनों है. तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो सॉलिड लाइन है यानी कि जो डार्क लाइन है वो लाइन ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि वो उसको इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही है. सेकंड में बोथ आपकी सॉलिड भी है और डॉटेड भी है. थर्ड में कौन सी आपकी? डॉटेड वाली, क्योंकि डी बना हुआ है तो डी में से लाइन ऑफ सिमेट्री इधर से जाती है, इधर से नहीं आएगी. नेक्स्ट स्टार. स्टार में कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ है बेटा? जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है उसको, दैट इज द आपकी कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री है? सॉलिड वाली लाइन ऑफ सिमेट्री. ओके. सो इन दिस वे यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन सेकंड ऑल्सो. थर्ड में क्या करना है? ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर. उसमें आपको लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है जिससे वो इक्वल दिखाई दे. तो उसमें आप अगर वन लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ होगी तो वन ड्रॉ करनी है, टू है तो टू ड्रॉ करनी है, फोर है तो फोर, और इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट लाइन्स ऑफ सिमेट्री यू हैव टू ड्रॉ. सो today's homework is to do the exercise 12.1 in book. Okay beta, thank you.